नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अनुवर्णा को देखते हुए दक्षा कहते हैं, संजीरा रीवा, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हमारे महल के लिए। तब रीवा दक्षा से कहता है, महाराज दक्षा, आप चलिए अनुवर्णा को लेकर, हम अभी आते हैं मंजीवान के साथ। दक्षा फिर रीवा से कहता है, हमारे साथ चलो रीवा, अब यहाँ रुककर क्या करोगे? तब रीवा उनसे उन लोगों के बारे में बताता है जो उसे संभरी राक्षसी की वजह से भयानक जानवर बने हुए थे, जिनको रीवा ने जानवर रूपी शरीर से मुक्ति दिलाकर उनका साधारण रूप दिलाया था। और रीवा ने उन सबको वचन भी दिया था कि वह संभरी राक्षसी का अंत होने के बाद उन्हें वहां से बाहर निकाल लेगा, क्योंकि उनकी वजह से ही रीवा सही समय में शक्तिपुंज को प्राप्त किया था। ठीक है रीवा, आप उन लोगों को लेकर आओ, हम सब चलते हैं। तब दक्षा अपने शक्तिपुंज की मदद से सबको एक साथ लेकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। रीवा चाह तो नहीं रहा था कि वह अनुवर्णा की स्थिति में वह उससे दूर रहे। रीवा वहीं खड़ा उस व्यक्ति की ओर और उसकी पुत्री नीलाक्षी को देख रहा था और उन्हें देखते हुए सोच रहा था कि कितना अद्भुत होता है अपनों से अपनों का मिलन। रीवा भी अपने पिता और भाई तक जल्द से जल्द पहुंचना चाह रहा था। रीवा खड़ा ये सोच ही रहा था कि वह व्यक्ति आकर रीवा के पैरों पर अपना सर रखकर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो कभी इसकी कल्पना ही नहीं की थी कि हमें कभी हमारी पुत्री वापस भी मिलेगी। रीवा का ध्यान जैसे ही उसके पैरों पर पड़े उस व्यक्ति पर पड़ी, तब रीवा जल्दी से झुककर उन्हें उठा लेता है और कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप तो मेरे लिए मेरे पिता के समान हैं। और इतना कहते हुए रीवा उसे अपने गले से लगा लेता है। नीलाक्षी भी वहीं पर खड़ी रीवा को ही देख रही थी और रीवा को देखते देखते उसके मुंह से निकलता है, अगर मेरा कोई भाई होता तो शायद आप जैसा ही होता और मेरे बाबा को और मुझे ऐसे ही प्रेम करता। रीवा ने जैसे ही नीलाक्षी के मुख से ये बातें सुनी, वह नीलाक्षी को भी अपने गले से लगा लेता है। नीलाक्षी रीवा के गले लगते ही ऐसे रोती है जैसे वह उसका अपना भाई हो। रीवा नीलाक्षी की आंखों से आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, नीलाक्षी आप रोइए मत, मुझे अपना भाई ही समझिए। नीलाक्षी रीवा को अपने साथ अपने घर चलने को कहती है, पर रीवा उससे कहता है, मीनाक्षी हमें अभी उन लोगों को वहां से बाहर निकालना है, फिर हमें यहाँ से वापस पृथ्वीलोक जाना है। वहां एक रहस्यमय जंगल में मेरे भाई, पिता और मेरा एक मित्र फंसा हुआ है, शायद ऐसी ही किसी जैसी राक्षसी और राक्षसों के जंगल में। मुझे वहां जाकर उन्हें जल्द से जल्द छुड़ाना है और उनको अपने साथ अपने गांव खनकपुर लेकर वापस जाना है। मेरी माँ और दादाजी और मेरी दादी जी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। इतना कहकर रीवा मंजीवान की पीठ पर बैठ जाता है और मंजीवान को वहीं चलने को कहता है जहां पर रीवा को शक्तिपुंज मिला था। मंजीवान रीवा को लेकर वहां से उड़ जाता है, पर नीलाक्षी और उसके पिता वहीं खड़े बस रीवा को ही देखते रहते हैं। और रीवा को देखते हुए नीलाक्षी और उसके पिताजी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रीवा जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद रीवा वहां पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वहां फंसे लोगों को लेकर वहां से बाहर निकालने लगता है। उधर दक्षा अनुवर्णा को लेकर अपने राजमहल पहुंच जाता है और अनुवर्णा के इलाज के लिए उसे अच्छे से अच्छे वैद्यों को बुलाता है। वहां कई वैद्य आकर अनुवर्णा का इलाज करते हैं और उसे उसकी मूर्छा से बाहर लाने के लिए अच्छी से अच्छी औषधि का उपयोग करते हैं। पर अब तक अनुवर्णा अपनी मूर्छा से बाहर नहीं आई थी। तब अनुवर्णा की माँ उसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ है हमारी अनुवर्णा को, और ये इसकी कैसी मूर्छा है कि ये अब तक ये अपनी मूर्छा से बाहर नहीं आई है और कोई औषधि भी अपना कार्य नहीं कर पा रही है। तब वहां बैठे एक वैद्य ने कहा, अगर राजकुमारी अनुवर्णा की मूर्छा कल सुबह तक नहीं टूटी तो फिर। इससे आगे वह वैद्य कुछ कहता, अनुवर्णा की माँ रोती हुई आवाज में बोली, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को। इतना कहते हुए वह अनुवर्णा को हिलाते डुलाते हुए कहती है, उठ जा मेरी पुत्री, तू ऐसे कब तक मुझसे बात नहीं करेगी, कुछ तो बोल, एक बार अपनी आंखें तो खोल, तेरी माँ देख तेरे लिए क्या क्या लाई है। अनुवर्णा की ऐसी स्थिति देखकर उसकी माँ की मनोदशा एकदम बिगड़ती जा रही थी और उनकी ऐसी स्थिति को देखते हुए वह वैद्य दक्षा से कहता है, महाराज आप महारानी को शांत कराइए,
और उन्हें अनुवर्णा से दूर लेकर जाइए। कहीं राजकुमारी अनुवर्णा को ऐसी स्थिति को शायद ज्यादा समय तक और देखेंगे तो शायद महारानी की मनोदशा बिगड़ सकती है। तब दक्षा अपनी पत्नी निर्वंती को समझाते हुए अनुवर्णा के कक्ष से बाहर ले जाते हैं और उन्हें अपने कक्ष में जाकर आराम करने को कहते हैं। निर्वंती अनुवर्णा ऐसे अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर दक्षा के बार बार कहने पर वह अपने कक्ष में चली जाती है। जब दक्षा अनुवर्णा के पास वापस जाते हैं तो वह वैद्य दक्षा से कहता है, महाराज जी, अनुवर्णा को जीवंती औषधि की आवश्यकता है। अगर वह औषधि अनुवर्णा को सुंघाई जाए तो अनुवर्णा शीघ्र ही ठीक हो सकती है। दक्षा उस वैद्य से कुछ बोलते इससे पहले वहां खड़े संजीरा ने तेज आवाज में उस वैद्य से कहा, तो फिर आप अब तक क्या कर रहे हैं? जल्दी से उस औषधि को निकालो और अनुवर्णा को इस मूर्छा से बाहर लाओ। तब उस वैद्य ने कहा, वह औषधि हमारे पास नहीं है, और अगर हमारे पास होती तो अब तक हम उसका उपयोग कर चुके होते। तब दक्षा उस वैद्य को देखते हुए कहते हैं, वैद्य जी, तो आप शीघ्र जाइए और उस औषधि को लेकर आइए, अब और विलंब ना करें। तब वैद्य ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए महाराज दक्षा से कहा, महाराज क्षमा करें, हमें उस औषधि को लेकर आने में कई दिन लग सकते हैं, और अभी उतना समय हमारे पास नहीं है अनुवर्णा को बचाने का, क्योंकि राजकुमारी की हृदय गति बहुत ही धीमी हो चुकी है। तब संजीरा ने उस वैद्य को देखते हुए कहा, कहाँ पर मिलेगी वह जीवंती की औषधि? मैं लेकर आता हूँ। पर तभी वहां रीवा आ गया और अनुवर्णा को देखते हुए कहा, महाराज जी, क्या अनुवर्णा की चेतना अब तक वापस नहीं आई है? तब दक्षा ने कहा, नहीं रीवा, अब तक अनुवर्णा की मूर्छा नहीं टूटी है, और वैद्य जी का कहना है कि अनुवर्णा की इस मूर्छा सिर्फ एक ही औषधि तोड़ सकती है। तब रीवा तेज आवाज में वैद्य की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर उसी औषधि को लेकर आओ जिसे अनुवर्णा ठीक हो सकती है। तब दक्षा रीवा को समझाते हुए कहते हैं, इनका कहना है कि उस औषधि को लेकर वापस आने में इन्हें कई दिन लग जाएंगे, पर अब हमारे पास इतना समय नहीं बचा है। तब रीवा काफी तेज आवाज में कहता है, आप हमें बताइए कहाँ पर मिलेगी वह औषधि, हम अभी लेकर आते हैं। तब वैद्य ने कहा, महाराज जी, वह औषधि यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ जो पहाड़ियां हैं, उनमें से जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चोटी पर ही मिलेगी वहां जीवंती औषधि, जिससे अनुवर्णा ठीक हो सकती है। रीवा उस वैद्य से कहता है, वैद्य जी, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि उस जीवंती औषधि को पहचानेंगे कैसे? तब उस वैद्य ने कहा, अब तो वैसे भी सूरज ढलने वाला है, और तुम्हें रात के अंधेरे में उस औषधि को पहचानने में आसानी भी होगी, क्योंकि सूरज ढलते ही उस जीवंती औषधि के पौधे से नीला तेज प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, और उसका नीला प्रकाश ही उस जीवंती औषधि के पौधे की पहचान है। तुम उस ऊंची पहाड़ी पर जाकर सिर्फ जीवंती औषधि की पत्तियां ही तोड़कर लानी है, पर एक बात का ध्यान रखना, आपको उस औषधि को सूरज निकलने से पहले लेकर यहाँ आना होगा। और इतना सुनते ही रीवा तुरंत वहां से उस जीवंती औषधि को लेने के लिए महल से बाहर आ जाता है। मंजीवान बाहर ही एक वृक्ष पर बैठा था, और रीवा को देखते ही मंजीवान जल्दी से उड़कर रीवा के पास आ जाता है और कहता है, रीवा, क्या अनुवर्णा अब ठीक है? नहीं मंजीवान, अनुवर्णा अब तक उस मूर्छा से बाहर ही नहीं आई है। हमें अनुवर्णा के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए एक औषधि को अभी लेने चलना होगा, रीवा ने कहा। तब मंजीवान रीवा के उदासी भरे चेहरे को देखते हुए कहता है, पर रीवा, अब तो सूरज ढलने वाला है, और हम रात के अंधेरे में उस औषधि को कैसे ढूंढ पाएंगे? मंजीवान, उस वैद्य जी ने कहा है कि अंधेरी रात में उस जीवंती औषधि को खोजने में हमें आसानी होगी। हमें अभी यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चलना होगा, ताकि हम जल्द से जल्द ऊंची पहाड़ी तक पहुंच सके, जहां वह जीवंती औषधि मिलेगी। तब मंजीवान रीवा को अपनी पीठ पर बैठने को कहता है, और रीवा को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से उस दिशा की ओर उड़ता है। मंजीवान काफी देर तक उस दिशा में उड़ता रहता है, पर अब तक वहां एक भी पहाड़ी नहीं दिखी थी। रीवा भी चारों ओर देख रहा था, पर अंधेरी रात होने के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मंजीवान आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तभी रीवा को अपनी दाईं तरफ कुछ दिखा। तब रीवा ने मंजीवान से कहा, मंजीवान, यहाँ से दाईं तरफ चलो, शायद उधर वो पहाड़ियां हैं। रीवा के कहते ही मंजीवान तेजी से दाईं तरफ उड़ता है, और थोड़ा आगे बढ़ते ही रीवा ने मंजीवान से कहा, मंजीवान, शायद आगे वही पहाड़ी है जिसकी हमें तलाश थी। आसमान में चंद्रमा निकल आने के कारण वहां हल्का हल्का प्रकाश भी पृथ्वी पर पड़ने लगा था।
जिसके कारण रीवा और मंजीवान को आगे देखने में आसानी हो रही थी। रीवा को वहां पहाड़ियां तो कई दिख रही थी, पर हर एक पहाड़ी एक समान ही नजर आ रही थी। तब मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, हमें किस पहाड़ी पर वह औषधि मिलेगी, वह हम कैसे जानेंगे? तब रीवा ने कहा, मंजीवान, वैद्य जी ने कहा था कि पूर्व दिशा में 4-5 पहाड़ियां दिखेंगी और जो सबसे ऊंची पहाड़ी होगी उसी की चोटी पर वह जीवंती औषधि मिलेगी। पर यहाँ तो सब पहाड़ी एक समान ही दिख रही हैं। तो क्या हम गलत दिशा में आ गए हैं क्या? रीवा धीमी आवाज में कहता है। तब मंजीवान रीवा को वहां से लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। रीवा मंजीवान से धीमी आवाज में कह रहा था, मंजीवान, हम अगर शीघ्र उस पहाड़ी तक नहीं पहुंचे तो फिर हम उस औषधि को सुबह होने से पहले अनवर्णा के पास कैसे लेकर पहुंच जाएंगे? धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, पर अब भी वह पहाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। रीवा एकदम उदास हो गया था। तब मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, आप चिंता ना करो, हम बहुत जल्द उस पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे और समय से उस औषधि को लेकर अनुवर्णा के पास भी पहुंच जाएंगे। मंजीवान ये कहते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि आगे उसे कुछ दिखा। तब मंजीवान ने कहा, रीवा, आगे देखो, शायद ये वही पहाड़ियां हैं जिनकी हमें तलाश है। तब मंजीवान आगे की तरफ और तेजी से उड़ता है और रीवा ने जब आगे देखा तो उसके चेहरे की उदासी थोड़ी कम हुई। तब मंजीवान वहां थोड़ा रुका और रीवा से कहा, रीवा, शायद हम अपनी मंजिल तक आ गए हैं। रीवा उन पहाड़ियों को देखते हुए कहता है, हाँ, लग तो हमें ऐसा ही रहा है कि हम अपनी मंजिल तक आ गए हैं, पर अभी तो यहाँ आने का। तभी रीवा की नजर उन पहाड़ियों में से सबसे ऊंची पहाड़ी पर पड़ी। तब रीवा तेज आवाज में कहता है, मंजीवान, वो रही चारों पहाड़ियां, वह सबसे ऊंची पहाड़ी ही वह पहाड़ी है। जल्दी से उस पहाड़ी की तरफ चलो। और रीवा के कहते ही मंजीवन सबसे ऊंची पहाड़ी की ओर आगे बढ़ते हुए अपनी उड़ान को धीरे धीरे और भी ऊंचा करता है। और मंजीवन कुछ ही समय में रीवा को लेकर उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर आ जाता है। पर मंजीवन अभी भी पहाड़ी के ऊपर ही उड़ रहा था और रीवा मंजीवन की पीठ पर बैठे बैठे ही उस पहाड़ी की चोटी पर उस औषधि को देख रहा था। पर पहाड़ी बहुत ही बड़ी थी, जिसमें उस जीवंती औषधि को खोज पाना इतना आसान नहीं था। मंजीवान रीवा से पहाड़ी पर उतरकर उस औषधि को ढूंढने को कहता है, पर रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, हमें पहाड़ी पर उतरकर उस औषधि को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तब मंजीवान तेज आवाज में रीवा से कहता है, रीवा, अगर हम इस पहाड़ी पर उतरेंगे नहीं तो फिर औषधि को कैसे ढूंढ पाएंगे? तब रीवा ने कहा, मंजीवान, वैद्य जी ने कहा था कि रात के अंधेरे में जीवंती औषधि के पौधे से तेज नीला प्रकाश निकलता रहता है। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें पहाड़ी पर उतरकर उस जीवंती को खोजने की आवश्यकता नहीं है। तब मंजीवान धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रीवा नीचे चारों तरफ देख रहा था। तभी रीवा को नीचे कुछ पौधों के बीच कुछ प्रकाश दिखा। तब रीवा ने मंजीवान को उस प्रकाश के पास चलने को कहता है। तब मंजीवान जल्दी से रीवा को लेकर उस प्रकाश के पास जाता है। रीवा नीचे उतरकर उस पौधे के पास जाता है। वहां पर कई पौधों से प्रकाश निकल रहा था, पर वह प्रकाश नीला नहीं बल्कि सुनहरा प्रकाश था। मंजीवान उन पौधों से निकल रहे उस प्रकाश को देखते हुए कहता है, रीवा, इन पौधों से तो सुनहरा प्रकाश निकल रहा है। तब रीवा और मंजीवान वहां से आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें कई ऐसे पौधे दिखे जिनसे तेज प्रकाश निकल रहा था, पर वहां पर उन्हें ऐसा कोई पौधा नहीं दिख रहा था जिससे नीला प्रकाश निकल रहा हो। तब रीवा अपने मन में सोचता है, कहीं वैद्य जी के मुख से गलती से तो नहीं नीला प्रकाश निकल गया था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई पौधा ही नहीं दिख रहा है कि जिससे नीला प्रकाश निकल रहा हो। रीवा खड़ा ये सोच ही रहा था कि तभी मंजीवा ने कहा, क्या सोच रहे हो रीवा? यहाँ तो वह नीले प्रकाश वाला पौधा नहीं है। चलो आगे चलकर देखते हैं। तभी रीवा फिर मंजीवान पंछी की पीठ पर बैठ जाता है और मंजीवान फिर वहां से आगे बढ़ता है। रीवा उस नीले प्रकाश वाले पौधे को ढूंढते ढूंढते उस पहाड़ी के आखिरी छोर में आ गया था। तब मंजीवा ने कहा, रीवा, वह जीवंती औषधि का पौधा तो हमें कहीं नहीं दिखा और हम अब लगभग इस पहाड़ी की एकदम आखिरी छोर में आ गए हैं। हाँ मंजीवान, आप ठीक कह रहे हैं। पर रीवा अब भी उस पहाड़ी की चोटी पर उस जीवंती औषधि को पाने के लिए चारों ओर देख रहा था। तभी रीवा को नीचे कुछ बड़े पौधों के बीच नीला प्रकाश दिखा। तब रीवा तेज आवाज में कहता है, मंजीवन, जल्दी से नीचे चलो।
और वहां उन बड़े पेड़ों के बीच देखो, वहां तेज नीला प्रकाश भी निकल रहा है। मंजीवान जल्दी से रीवा को उस तेज प्रकाश के पास ले जाता है। रीवा जल्दी से मंजीवान की पीठ से उतरकर उस पौधे के पास पहुंच जाता है और उस पौधे को देखते हुए कहता है, मंजीवान शायद यही पौधा है उस जीवंती औषधि का। मंजीवान रीवा की ओर देखते हुए कहता है, रीवा आप जल्दी से इस पौधे की पत्तियों को तोड़ लो, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है इस औषधि को लेकर वापस जाने को। तब रीवा उस जीवंती औषधि के पौधे की पत्तियों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रीवा जीवंती औषधि के पौधे से पत्तियां तोड़ने ही वाला था कि वह अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और रीवा को ऐसे लगा कि उसके पीछे कोई है। तब रीवा जल्दी से पीछे मुड़ता है, पर उसे अपने पीछे कोई नहीं दिखा। रीवा चारों ओर दूर तक देखता है, पर वहां चल रही तेज हवाओं के अलावा उसे वहां कुछ नहीं दिखा। तब मंजीवा रीवा को चारों ओर देखता देख उसे कहता है, क्या हुआ रीवा, आप रुक क्यों गए? जल्दी से इस औषधि की पत्तियां तोड़ो, कहीं हमें विलंब ना हो जाए वापस जाने में। रीवा तेज चल रही हवाओं को देखते हुए मंजीवान से कहता है, मंजीवान, जब मैंने जीवंती औषधि की पत्तियों को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। और देखो, ये तेज हवाएं भी तो अभी अचानक से चलने लगी हैं। रीवा इसके आगे कुछ कहता, इससे पहले मंजीवा ने कहा, रीवा, हम यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर हैं। यहाँ पर हल्की सी हवा भी तेज तूफान ही लगती है। फिर प्रकृति का क्या है, वह तो कभी भी कोई भी क्रिया कर सकती है। और अब आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दो, आप तो बस जल्दी से पत्तियां तोड़ो। रीवा मंजीवान के कहने पर फिर उन पौधों के समीप जाकर पत्तियों को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पर तभी उस सुनसान पहाड़ी में अचानक से स्त्री की आवाज सुनाई दी, रुक जाइए। रीवा सुनसान पहाड़ी में अचानक से उस स्त्री की आवाज सुनकर एकदम चौंक जाता है और मंजीवान भी उस स्त्री की आवाज उस सुनसान पहाड़ी की चोटी पर सुनकर एकदम हैरान था। दोनों अपने आसपास देखते हैं कि वह किसकी आवाज है, पर वहां उन्हें कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। रीवा तेज आवाज में कहता है, मंजीवान, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर कोई है। तब मंजीवान थोड़ा ऊंचा उड़ता है और अपने आसपास जाकर देखता है, पर उसे वहां पर कोई स्त्री तो क्या, इतनी ऊंची पहाड़ी पर एक पंछी भी नहीं दिख रहा था और वह आवाज भी दोबारा नहीं सुनाई दी। मंजीवन वापस रीवा के पास जाकर कहता है, रीवा, यहाँ पर तो हमें एक पंछी भी नजर नहीं आया, तो भला इतनी ऊंची पहाड़ी पर कोई स्त्री कैसे आ सकती है? लगता है ये हमारा भ्रम है। हाँ मंजीवन, आप शायद ठीक कह रहे हैं। रीवा फिर से आगे बढ़ता है उन पत्तियों को तोड़ने के लिए। रीवा फिर जैसे ही जीवंती औषधि की पत्तियों को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, फिर से वही आवाज आई, रुक जाइए, कौन है आप? और फिर तेज चल रही हवाएं लगभग एक भयानक तूफान का रूप धारण कर चुकी थी। तब रीवा चारों ओर देखते हुए कहता है, कौन है आप और आप कहाँ पर हैं? हमें दिख क्यों नहीं रही? कृपा करके आप हमारे सामने आइए, हमें इस जीवंती औषधि की आवश्यकता है। रीवा उससे विनम्र निवेदन करता है कि वह जो कोई भी है वह सामने आ जाए। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस दिव्य प्रकाश से लगभग पूरी पहाड़ी पर तेज प्रकाश फैल चुका था। रीवा और मंजीवन उस तेज प्रकाश को देखकर एकदम आश्चर्यचकित थे। तभी उस तेज प्रकाश के बीचों बीच एक स्त्री दिखी, जिसका रूप अत्यंत ही सुंदर था। रीवा उस स्त्री को देखते हुए उससे कहता है, कौन है आप और आप हमें इस जीवंती औषधि की पत्तियों को तोड़ने से मना क्यों कर रही हो? तब उस स्त्री ने बड़े ही मधुर आवाज में कहा, मैं भी विधिनंता हूँ और इस पहाड़ी पर उगने वाली सभी दिव्य औषधियों की रक्षा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसी दिव्य औषधियाँ विद्यमान हैं जिसके प्रयोग से निर्जीव शरीर भी पुनः जीवित हो जाता है। पर आप कौन हैं और आपको कैसे पता चला इस दिव्य औषधि की पहाड़ी के बारे में? इसका पता तो सिर्फ मायालोक के महाराजा दक्षा के राज वैद्यों को ही पता है और यहाँ सिर्फ वो ही आते हैं औषधियों को लेने के लिए। तब रीवा उस स्त्री के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है, विधिनंता जी, मुझे महाराज दक्षा के राजवैद्य जी ने ही हमें इस जीवंती औषधि को लेने के लिए भेजा है। महाराज दक्षा की पुत्री अनुवर्णा काफी समय से मूर्छा अवस्था में पड़ी है। उन्हें ही स्वस्थ करने के लिए राजवैद्य जी इस औषधि को आज सूरज निकलने से पहले हमें उनके पास ले जाने को कहा है, क्योंकि मायालोक की राजकुमारी अनुवर्णा की स्थिति बहुत ही गंभीर है। तब मेरी बंता ने कहा, आप इस जीवंती औषधि को ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। तभी रीवा ने विधिनंता से कहता है,
क्या करना होगा हमें इस औषधि को तोड़ने के लिए? मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ और आपको इस जीवनी औषधि के पौधे के पास बैठकर 7 बार उस मंत्र को पढ़ना होगा और उसके बिना आप इस जीवंती औषधि की पत्तियां को तोड़ेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तब रीवा वेदिनंता से कहता है, कृपा करके आप जल्दी से हमें वह मंत्र बता दीजिए, कहीं हमें विलंब न हो जाए अनुवर्णा तक पहुंचने में। तब विधिनंता रीवा को मंत्र बताती है और रीवा फिर उस जीवंतु औषधि के पास हाथ जोड़कर बैठ जाता है और विधिनंता द्वारा बताए गए मंत्र को 7 बार पढ़ता है। उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते वहां तेज चल रही हवाएं भी अपने आप बंद हो गई। तब रीवा जल्दी से उस मंत्र को 7 बार पढ़ने के बाद जीवंती पौधे के सामने अपना सर झुकाता है, फिर उसकी कुछ पत्तियों को तोड़ लेता है और पत्तियों को तोड़ने के बाद रीवा विधिनंता का आभार व्यक्त करता है उस जीवंती औषधि को प्राप्त करने की विधि को बताने के लिए। तब विधिनंता रीवा से कहती है, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, पर अब आप यहाँ से जल्दी जाइए क्योंकि सूरज निकलने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। रीवा भी विधिनंता को धन्यवाद देते हुए मंजीवान की पीठ पर बैठ जाता है और तभी विधिनंता वहां से अदृश्य हो जाती है। रीवा मंजीवान को जल्द से जल्द अनुवर्णा के पास जाने को कहता है और मंजीवान भी उड़ने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और कुछ ही पलों में वह महल के समीप पहुंच जाता है। दक्षा तो बाहर खड़ा रीवा का इंतजार ही कर रहा था और उसने जैसे ही रीवा को आते देखा, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वह तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, देखो रीवा आ गया जीवंती औषधि को लेकर। अब मेरी पुत्री अनुवर्णा शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। और दक्षा की तेज आवाज सुनकर अनुवर्णा की माँ, दादी माँ और संजीरा भी बाहर आ जाते हैं। तब तक रीवा भी महल के अंदर आ गया और रीवा जल्दी से मंजीवान की पीठ से उतरकर अनुवर्णा के कक्ष की तरफ तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ता है। रीवा के पीछे वो सब भी अनुवर्णा के कक्ष में पहुंच जाते हैं। वैद्य जी अब भी अनुवर्णा के पास ही बैठे थे। रीवा जल्दी से वैद्य जी को जीवंती औषधि देता है और वो भी बिना समय गंवाए जल्दी से जीवंती औषधि की पत्तियों को अपने हाथों से हल्का सा मसलते हैं और जल्दी से अनुवर्णा के नाक के पास रख देते हैं। सूरज भी लगभग निकलने ही वाला था। अनुवर्णा की दादी माँ अनुवर्णा के पास बैठी उसके सर पर अपना हाथ फेर रही थी और अनुवर्णा की माँ भी अनुवर्णा के पास बैठी बस उसे ही देखे जा रही थी। वहां खड़े और सभी के चेहरे भी एकदम उदास और आंखें नम थी। वहां पर उपस्थित सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अनुवर्णा इस जीवंती औषधि के प्रयोग से जल्द ही स्वस्थ हो जाए। रीवा भी वहां खड़ा बस अनुवर्णा को ही देखे जा रहा था। रीवा जब भी अनुवर्णा को देखता बस उसे वही सपना याद आ जाता और वह सपने के बारे में सोचने लगता कि आखिर अनुवर्णा उसे सपने में दिखी क्यों और क्या वजह थी और अनुवर्णा को सपने में आने की। क्योंकि रीवा ने अपने सपने में अनुवर्णा को जब देखा था तब तो वह अपने गांव में था, फिर बिना किसी को देखे और जाने कैसे कोई सपने में आ सकता है। और फिर मैं तो एक साधारण सा पृथ्वीवासी हूँ और अनुवर्णा इस मायालोक की राजकुमारी। रीवा अनुवर्णा को देखते हुए ये सोच ही रहा था कि तभी अनुवर्णा की पलकें हल्की सी खुली जिस पर अभी किसी की नजर भी नहीं गई थी। और रीवा ने जैसे ही अनुवर्णा की पलकों को हल्का सा झपकते देखा, वह तेज आवाज में वैद्य जी से कहता है, वैद्य जी अभी अनुवर्णा की पलकें झपकी थी, इससे कहो ना ये जल्दी से उठ जाए। रीवा की आंखों में अनुवर्णा के लिए अलग ही प्रेम का भाव झलक रहा था। दक्षा रीवा के अनुवर्णा के प्रति इस प्रेम भाव को देखते हुए अपने मन में विचार करते हैं कि रीवा का अनुवर्णा के साथ विवाह करवा दे और रीवा को इस मायालोक का राजा बना दे, क्योंकि आज जो दक्षा का परिवार एक साथ है वह रीवा की वजह से ही था। वैद्य जी अनुवर्णा के शरीर में क्रिया होता देख जल्दी से अपने झोले से कोई औषधि निकालते हैं और उस औषधि के रस को धीरे धीरे अनुवर्णा के मुख में डालने लगते हैं। थोड़ी देर में अनुवर्णा ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही अनुवर्णा ने अपनी आंखें खोली वहां खड़े सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। अनुवर्णा की माँ और दादी माँ जल्दी से अनुवर्णा को अपने गले से लगा लेती हैं और दोनों की आंखों से अपने आप ही खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। और रीवा तो अनुवर्णा को ठीक होता देख उसे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि वह अपनी खुशी को जाहिर ही नहीं कर पा रहा था और सिर्फ अनुवर्णा को ही देखे जा रहा था। अनुवर्णा को भी बहुत खुशी हो रही थी अपने माता पिता और अपनी दादी माँ को एक साथ देखकर। दक्षा भी अनुवर्णा के पास आकर
उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए बड़े ही प्रेम से उससे पूछते हैं, अब कैसी है मेरी पुत्री? पर अनुवर्णा अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर इतनी ज्यादा खुश थी कि वह भूल ही गई थी कि उसे हुआ क्या था। पर तभी अनुवर्णा को वह दृश्य याद आया जब उसे उसकी माँ और दादी माँ को उस संभरी राक्षसी ने उस भयानक जलती हुई अग्नि के बीचों बीच बांध रखा था। तब वह तेज आवाज में बोलती है, पिताजी वह संभरी राक्षसी कहाँ गई? हम सब तो उसकी कैद में थे। फिर हम सब यहाँ कैसे आए? और मुझे क्या हुआ था जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ? तब दक्षा अनुवर्णा को उस घटना के बारे में स्पष्ट रूप से सब कुछ बताया कि कैसे रीवा ने उससे छुड़ाया और उसका हमेशा हमेशा के लिए अंत भी कर दिया। तब अनुवर्णा रीवा की ओर देखती है। अनुवर्णा को भी रीवा को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह रीवा को बरसों से जानती हो। तब अनुवर्णा रीवा को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जब मैंने रीवा को पहली बार देखा था, तभी उसे देखकर मुझे लगा था कि जैसे मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। और रीवा जब भी मेरे पास होता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे वर्षों से जानती हूँ, और जैसे मेरा और रीवा का जन्मों से कोई नाता हो। पर तभी रीवा ने अनुवर्णा को देखते हुए कहा, अनुवर्णा, अब तो आप खुश हैं ना अपने माता पिता को पाकर? अब आप जल्दी से हमें यहाँ से वापस जाने का मार्ग बता दीजिए। हमें भी अपने अपनों को ढूंढना है उस रहस्यमय जंगल में जाकर। पर अनुवर्णा ने जैसे ही रीवा के मुख से जहां से वापस जाने की बात सुनी, उसके चेहरे की अचानक से सारी खुशी एक पल में ही चली गई, और वह रीवा से कुछ कह ही नहीं सकी। और रीवा के यहाँ से वापस जाने की बात को सुनकर दक्षा का भी चेहरा एकदम उतर गया था, क्योंकि वह भी नहीं चाहते थे कि रीवा यहाँ से वापस कहीं जाए। तब राज्य वैद्य जी ने अनुवर्णा की माँ को कुछ औषधियाँ देते हुए उनसे कहते हैं, महारानी जी, ये कुछ औषधियाँ हैं, आप इन्हें अनुवर्णा को समय समय पर देती रहना। इससे राजकुमारी बहुत जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं, और संजीरा भी वैद्य जी के साथ बाहर चले जाते हैं। अनुवर्णा की दादी माँ रीवा को अपने पास आकर बैठने को कहती है, और रीवा जाकर उनके पास बैठ जाता है। अनुवर्णा की माँ और पिता दोनों वहीं अनुवर्णा के पास बैठे हुए थे। अनुवर्णा की दादी माँ उन सबको देखते हुए बड़े प्रेम से रीवा से कहती है, बेटा, आज आपकी वजह से हमारा पूरा परिवार एक साथ है, और एक बार फिर पूरा मायालोक खुशियों से भर गया है। और आप हमारे कुछ ना होते हुए भी आपने हम सबके लिए अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं की। तब रीवा उनसे कहता है, दादी माँ, हमारे दादाजी हमेशा कहते थे, अगर कोई किसी भी मुसीबत में हो तो वह कोई भी हो, अपना या पराया, उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तब अनुवर्णा की दादी माँ रीवा से कहती है, पर अब हम आपके अपने हैं, पराए नहीं। तभी अनुवर्णा की माँ भी रीवा के पास आकर उसके चेहरे पर बड़े प्रेम से अपना हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा रीवा, आपने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है। हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, और हम चाहते हैं कि हम आप हमारे साथ यहीं पर रहो, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर। आपने इस सब के लिए कितने बड़े बड़े संकटों का सामना किया है। अब हम चाहते हैं कि इसके आगे अनुवर्णा की माँ कुछ कहती, रीवा ने उनसे कहा, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं यहाँ पर कैसे रुक सकता हूँ? मेरा भी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, और दादा दादी जी का तो पता नहीं क्या हाल होगा। मैं तो यहाँ से जल्द वापस जाना चाहता हूँ, और मैं वहाँ जल्द से जल्द उस जंगल में जाकर अपने भाई और पिता को ढूंढकर वापस अपने साथ लेकर अपने गांव में माँ और दादी दादाजी के पास ले जाना चाहता हूँ। और मेरा मित्र सम्राट भी ना जाने किस हाल में होगा। अब तो बस हमें यहाँ से जाने का मार्ग बता दीजिए। तब दक्षा रीवा से कहते हैं, रीवा, आप कुछ दिन हमारे साथ यहाँ पर रुक जाओ, ताकि हम आपको अपना मायालोक दिखा सकें। और तभी दक्षा रीवा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहते हैं, आपने हमसे कहा था कि हम आपके लिए आपके पिता के समान हैं, तो फिर क्या तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे? क्या तुम हमारे लिए कुछ दिन हमारे साथ यहाँ पर नहीं रुक सकते? चलो, मैं आपको आपका ये राजमहल दिखाता हूँ। यह कहते कहते दक्षा रीवा को अपने साथ उस कक्ष से बाहर ले जाते हैं। रीवा दक्षा की यह बात सुनकर हैरान था कि अभी ये क्यों कहा कि मैं आपको आपका महल दिखाता हूँ। पर दक्षा रीवा को बड़ी ही खुशी से अपने महल की हर सुंदर वस्तु को दिखा रहे थे। उधर अनुवर्णा के पास से अनुवर्णा की माँ भी बाहर आ जाती है,
और अनुवर्णा के पास अब सिर्फ उसकी दादी माँ ही बची थी। पर तब से अनुवर्णा एकदम चुप थी, जब से रीवा ने यहाँ से वापस जाने की बात कही थी। अनुवर्णा की दादी माँ अनुवर्णा के उदास चेहरे को देखते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची अनुवर्णा, तू इतनी उदास क्यों है? अब तो तेरी माँ पिता तेरे साथ हैं और उस राक्षसी समरी का अंत भी हो गया है, जिसके कारण अब तक हम डर डर कर जी रहे थे। पर अनुवर्णा अब भी एकदम शांत थी। अनुवर्णा के मन में जो चल रहा था, वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा था। आखिर क्या चल रहा था अनुवर्णा के मन में, जो वह इतनी शांत थी। यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।